तस्वीरें ऊटी की हैं। दक्षिण भारत के इस खूबसूरत शहर में हर साल लाखों सैलानी आते हैं, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि इन खूबसूरत वादियों के बीच एक वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी भी है, जहां हो रहे रिसर्च हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। वैज्ञानिकों ने यहां एक लेबोरेटरी बनाया है जो सोलर स्टॉर्म की भविष्यवाणी कर सकता है। सोलर स्टॉर्म तब आता है जब सूरज बहुत ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल स्पेस में छोड़ता है। कुछ सोलर स्टॉर्म एक्सट्रीम कैटेगरी के भी होते हैं, और अगर ऐसा स्टॉर्म आगे चल के आता है तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है सप्लाई वो तबाह हो सकती है, सारे सैटेलाइट बंद हो जाएंगे, मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं चलेगा। इस तरह से एक प्रकार से हम लोग स्टोन एज में पहुंच जाएंगे, और इन सब को सुधार कर वापस चालू करने में संभवतः कई साल लग सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा सिस्टम रिसाइकल्ड स्टील पाइप से बना है, जो कि करीब 1 दशक से कोलार के एक बंद पड़े गोल्ड माइन में रखे हुए थे। कभी माइन में इस्तेमाल किए जाने वाले 6 मीटर लंबे ये पाइप अब ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने में मदद कर रहे हैं। इस फैसिलिटी को किफायती बनाने के लिए यहाँ इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर्स में भी डिटेक्टर्स को पहाड़ों पर लगाया गया है। दूर से आपको ये किसी यूएफओ की तरह दिखेंगे। ये बड़ा सा हॉल दरअसल एक म्योन टेलीस्कोप है, दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन। इसे कई ट्यूब्स की मदद से बनाया गया है। करीब 2 मीटर कंक्रीट से बना पाइप का ऊपरी हिस्सा म्योन पार्टिकल्स के अलावा दूसरे सभी पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। यही म्योन पार्टिकल्स सोलर स्टॉर्म से जुड़ी अहम जानकारियां देते हैं। म्योन टेलीस्कोप दुनिया के हर किनारे में लगाए गए हैं, परंतु केवल हमारा म्योन टेलीस्कोप ही अकेला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हर म्योन की दिशा मेजर करता है। और जो 22 जून 2015 को सोलर स्टॉर्म हुआ, वह साइमल्टेनियसली सभी दिशाओं से एक साथ देखा गया, जिसको और इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रिकॉर्ड कर पाए। डेवलपर्स का दावा है कि इस फैसिलिटी की मदद से वो दुनिया को सोलर स्टॉर्म की वार्निंग दे सकेंगे, ताकि समय रहते कदम उठाए जाएं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर होने वाले इसके असर को कम किया जा सके। 30 साल पहले जापान की बुलेट ट्रेन के कारण कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी। जब भी ये ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती तो बहुत तेज आवाज आती थी। इसके कारण जानवरों, आसपास रहने वाले लोगों और पैसेंजर्स को काफी परेशानी होने लगी। जब ट्रेन सुरंग में घुसती थी तो उसके सामने हवा का दबाव बनता था। ये कंप्रेस्ड हवा साउंड वेव बन जाती थी, और जब सुरंग से बाहर निकलती तो बूम जैसी आवाज आती थी। लगता था जैसे किसी बंदूक से गोली चल रही हो। जैसे पानी पर गुजरने से स्पीड पर असर पड़ता है, वैसे ही हवा के कारण ट्रेन की स्पीड कम हो रही थी। तब किंगफिशर की चोंच का ध्यान आया, जो उसे पानी के अंदर जाने में मदद करता है। इसकी चोंच पतली, लंबी और सीधी होती है, और इसका डायमीटर सर की तरफ चौड़ा होता है। जैसे ही चोंच का नुकीला हिस्सा पानी में घुसता है, पानी इसके दोनों तरफ से निकल जाता है। बुलेट ट्रेन यही नहीं कर पा रही थी। ट्रेन की टीम ने चोंच की शेप को स्टडी किया और ट्रेन के आगे के हिस्से को इसी तरह से डिजाइन किया। डिजाइन चेंज करके जब ट्रेन को टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि हवा का दबाव करीब 30% तक कम हो गया था। ट्रेन आवाज तो कम कर ही रही थी, पहले से ज्यादा तेज और पावरफुल भी हो गई थी।